बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.7 की और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द सरफेस एरिया ए ऑफ द क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ। यानी जो सरफेस एरिया ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ लेंथ के। तो सबसे पहले आप ये ले लेते हैं, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ लेंथ। फिर आपको ये कह रहा है कि आप ऑफ एन एज, इसमें आपको ए की वैल्यू जो है वो दी है उसने, ए इज़ इक्वल टू 27 और एल की वैल्यू उसने आपको दी है 3। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहले आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा लेंगे। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए आपको पता है कि आप एक अदद इक्वालिटी और साथ में कांस्टेंट पुट करते हैं और साथ में एल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जो वैल्यूज़ दी गई थी ये वाली वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट करें। ये आपके पास आ जाएगा 27 और के कांस्टेंट जो है वो आपने फाइंड करना है, एल का स्क्वायर जो है वो यानी 3 का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे आपके पास है 27 और ये है के 3 का स्क्वायर 9 और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो 27 डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास जो k की वैल्यू आ जाएगी वो k इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो पहले स्टेप में आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। पहले स्टेप में आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद आप सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब आ जाएंगे। दूसरा हिस्सा जो है वो यहाँ तक है। अब आपने सेम एक्सप्रेशन लेना है, a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, और फिर आपको कहता है कि अब यहाँ पे आप a को फाइंड करें और L की वैल्यू जो है वो आपको 4 दी है। कांस्टेंट अभी आपने फाइंड कर लिया है, वो है उसकी वैल्यू आपके पास 3 थी। अब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, इन वैल्यूज़ को यूज़ करना आपने। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं, इक्वालिटी और कांस्टेंट, और इसके बाद L स्क्वायर। A आपने फाइंड करना है, एज इट इज़ आ जाएगा, और कांस्टेंट की वैल्यू अभी आपने निकाली है 3 और L की वैल्यू जो है वो 4 है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो इस वजह से यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अगेन एरिया, उसके बाद आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 16 हो जाएगा। अब आप ऐसा करें कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 3 ज़ार 48, तो a इज़ इक्वल टू आपके पास 48 आ गया। तो अब आपने a की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आपने फाइंड कर ली। अब आते हैं सवाल के तीसरे हिस्से की जानिब। इसमें कहता है l फाइंड करें व्हेन a इज़ इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। कहता है अब आप L फाइंड करें। अगेन आपने सेम एक्सप्रेशन लेना है, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। आपने यहाँ पे L को जो है वो फाइंड करना है। A आपको 12 दी है और कांस्टेंट की वैल्यू आपने पहले से निकाली हुई है 3, वो आप जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अब आपने करना ये है कि अगेन बिल्कुल जैसे ये किया है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं, इक्वालिटी और कांस्टेंट पुट करें, कांस्टेंट और एल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे a आपके जो है वो 12 दिया गया था, कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास 3 है, एल स्क्वायर जो है वो आपने फाइंड करना है, यानी लेंथ आपने फाइंड करनी है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 12/3। और अगर आप इसका जो है वो कटिंग कर ले तो 3 1 3 3 4 12, 4 आ जाएगा, यानी एल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 आ गया। आपको सिर्फ लेंथ चाहिए, आपको लेंथ का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इस वजह से आप ऐसा करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर बना लें। ये बन जाएगा L का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और इस तरह आपके पास जो है वो L इज़ इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। तो आप जो है वो इस तरीके से सेकंड आंसर को भी फाइंड कर सकते हैं। सवाल में जो लेंथ आपने फाइंड करनी थी वो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 3.7 का फर्स्ट पार्ट, और अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.7 के सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के मुतालिक, और इसमें आपको कहता है द सरफेस एरिया S ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ रेडियस। यानी S जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। उसके बाद आपने करना ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को तो हम बाद में रीड करेंगे, पहले यहाँ तक आप देख ले करना क्या है। फर्स्ट पार्ट में आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं, तो S इज़ इक्वल टू आपने इक्वालिटी पुट करनी है, और सेकेंडली आपने जो है वो एक कांस्टेंट पुट करना है। यहाँ पे आ जाएगा के R स्क्वायर। इसके बाद आप जो है वो सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब आ जाए, S इज़ इक्वल टू 16 पाई एंड R इज़ इक्वल टू 2। आप इसी एक्सप्रेशन को ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा S इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यहाँ पे
प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, इक्वालिटी लगाएंगे और इसके अलावा कांस्टेंट लगाएंगे जो कि जिसे हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। आप यहाँ पे आर स्क्वायर पुट करें। अब आप कंडीशंस की तरफ आ जाए, क्वेश्चंस की वैल्यूज़ की तरफ आ जाए। एस इज़ इक्वल टू 16 पाई आपको दिया हुआ है और आर आपके पास जो है वो 2 दिया हुआ है। अब ये वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट कर लें तो एस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 16 पाई और कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो अभी आपने फाइंड करनी है। आर जो है वो आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे अगेन 16 पाई कांस्टेंट और 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। उस साइड पे जाके जो है वो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास k इज़ इक्वल टू 16 पाई बाय 4। तो कांस्टेंट जो है वो आपके पास आ जाएगा 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई। तो इस तरह आपने जो है वो एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद आप आ जाए सवाल के तीसरे हिस्से की जानिब जिसका फाइंड आर एंड एस इज़ इक्वल टू 16। अगेन सेम जो है वो एक्सप्रेशन आपने इस्तेमाल करना है, एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर और एस इज़ इक्वल टू कांस्टेंट और अगेन यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव किया, इक्वालिटी और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमने पुट किया यहाँ पे। अब आपको जो सवाल में वैल्यूज़ दी थी वो है आर आपने फाइंड करना है और एस की जो वैल्यू है वो आपको 36 पाई दी गई है और कांस्टेंट जो है वो अभी आपने फाइंड किया 4 पाई जो कि आपने इसके अंदर पुट करना है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करना शुरू करें, ये बन जाएगा आपके पास 36 पाई और कांस्टेंट आपने निकाला था 4 पाई और आर जो है वो आपने फाइंड करना है, आर का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 4 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आप इसको डिवाइड कर दें, आर स्क्वायर 36 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और 4 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें सॉरी तो 4 9 ज़ा 36, तो ये आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 आ जाएगा। हमें आर स्क्वायर चाहिए नहीं, हमें सिर्फ रेडियस चाहिए, तो इसका स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आपके पास है आर स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आर इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है वो आर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था आपका पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.7 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के मुतालिक। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहता है इन हुक्स लॉ द फोर्स F applied to the stretch a string varies directly as the amount of the elongation S and F is equal to 32 libra and when S is equal to 1.6 inches find S when F is equal to 50 libra and F when S is equal to 0.8 inches। अब इस सवाल में जो है वो आपको 3 स्टेप्स में आपको इसको करना पड़ेगा और सबसे पहले आपने हुक्स लॉ तो पढ़ा ही होगा 10th क्लास में और इसमें आपने देखा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एलोंगेशन के, मतलब आप जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही स्प्रिंग जो है वो आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे और इक्वालिटी आपने पुट करनी है और साथ में ही आपने कांस्टेंट भी पुट कर लें जिसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, सवाल में आपको जो है वो वैल्यूज़ कुछ दी गई हैं, आपने उन वैल्यूज़ को पुट करना है और F जो है आपको बताया गया था 32 लिब्रा और जो आपको एलोंगेशन बताई गई है वो 1.6 इंचेस बताई गई है। आपने 1.6 इंचेस और 32 लिब्रा फोर्स ये वैल्यूज़ जो है वो आपने इसके अंदर पुट करनी है ताकि आप जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू इसके अंदर से निकाल सकें। तो आप पुट करें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 32 लिब्रा इज़ इक्वल टू कांस्टेंट और एस की वैल्यू जो है वो आपके पास 1.6 है। 1.6 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप दूसरी साइड पे जाके इसको जो है वो डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो आपके पास कांस्टेंट 32 लिब्रा डिवाइडेड बाय 1.6, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी और कांस्टेंट की वैल्यू है आपके पास 20 लिब्रा। मतलब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो 20 लिब्रा पर इंचेस जो है वो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब और सवाल के दूसरे हिस्से में आपको जो है वो बताया गया, कहता है कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फाइंड एस व्हेन एफ इज़ इक्वल टू 50 लिब्रा। अब आप सेम एक्सप्रेशन को दोबारा ले लें, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस और आपने जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है, कांस्टेंट पुट करना है जैसे कि भी करते आ रहे हैं स्टार्ट से। उसके बाद आपको एस जो है वो
फाइंड करना है। और फोर्स आपको जो है वो दी गई है 50 लिब्रास, और आपके पास कांस्टेंट जो है जो अभी आपने फाइंड किया है वो 20 लिब्रास पर इंचेस है। अब आप ऐसा करें कि ये वैल्यूज़ जो है वो इसके अंदर पुट करना शुरू करें। एस जो है वो आपने फाइंड करना है, फोर्स की वैल्यू आपने पुट करनी है यहाँ पे 50 लिब्रास, और कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास 20 है। एस आपने जो है वो यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप ऐसा करें कि जो एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके आप इसको डिवाइड कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू 50/20। अगर आप साथ में यूनिट्स पुट करना चाहते हैं तो आप इसके यूनिट्स भी पुट कर सकते हैं। इसके यूनिट्स जो हैं वो याद रखें लिब्रा पर इंचेस थे, और यहाँ पे इसके यूनिट्स जो है वो 50 लिब्रास हैं और इसके लिब्रास पर इंचेस है। तो अब आप इसको कैंसिल करें, तो कैंसिल करने से आपके पास जो है वो s इज इक्वल टू 5/2 बन जाएगा। लिब्रा लिब्रा से कैंसिल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है वो इंचेस में आएगा। दोनों को आप डिवाइड करें तो s इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2.5 इंचेस। तो इस तरीके से जो है वो आप s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल के तीसरे हिस्से की जानिब, और सवाल के तीसरे हिस्से में कहता है कि f फाइंड करें और s जो है वो आपके पास 0.5 इंचेस है। अगेन आप सेम यही चीज़ लेंगे, आप f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, प्रोपोर्शनलिटी साइन का रिमूवल, इक्वालिटी और साथ में कांस्टेंट पुट करें। अब आ जाते हैं वैल्यूज़ की तरफ। तो वैल्यूज़ जो हैं वो आपने इसमें f फाइंड करना है, और s आपको 0.8 इंचेस दिया गया है, और कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास थी 20। अब ये सारी वैल्यूज़ आप इसके अंदर, ये वाली वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करें। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे f तो आपने फाइंड करना है, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास 20 थी और s की वैल्यू आपके पास 0.8 है। सिंपल है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, यानी 20 इंटू 0.8 अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 16 LB यानी 16 लिब्रास जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो इस क्वेश्चन नंबर 3 को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। होपफुली इन क्वेश्चंस में आपको कोई जो है वो मुश्किल बात नहीं लग रही होगी। ऐसी ही एक्सरसाइज हमने जो है वो एक पहले भी कर चुके हैं, इस वजह से इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी आपको आसानी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपको कहता है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। आपने यहाँ पे जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है, आप इक्वालिटी पुट करें और साथ में कांस्टेंट पुट करें, तो ये बन जाएगा कांस्टेंट और 1/d²। के जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके जो है वो k/d² बन जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट कंडीशन को जो है वो आप सॉल्व करें। और सेकेंडली फिर ये है कि इफ़ इंटेंसिटी इज़ 20 कैंडल पावर एट द डिस्टेंस ऑफ 12 फीट। अब आपको दो कैंडल पावर, इंटेंसिटी जो है वो आपको 20 दी गई है और जो डिस्टेंस है वो आपको 12 फीट्स दिया गया। अब आप ऐसा करें कि ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करें। तो करना क्या, आपके पास सेम एक्सप्रेशन ले लेंगे आप, इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, और यहाँ पे आप इक्वालिटी रखेंगे, कांस्टेंट को पुट करेंगे और 1/, डिस्टेंस स्क्वायर बन जाएगा, और अगेन आपके पास 1/, k/d² आ जाएगा। अब आपको जो दो वैल्यूज़ दी हुई है, इंटेंसिटी की वैल्यू आपको 20 दी गई है और जो आपको डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है वो आपके पास 12 है। आप इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 कांस्टेंट और इसके बाद 12 का स्क्वायर। फिर आपने करना ये है कि ये डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा आपके पास कांस्टेंट 20 इंटू 12 स्क्वायर। अगेन कांस्टेंट 20 इंटू 12 का स्क्वायर 144 होता है। आप 20 को जो है वो 144 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो है वो जवाब आ जाएगा 2880। तो इस तरीके से जो है वो आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आ जाते हैं हम सवाल के अगले हिस्से की जानिब, और अगले हिस्से में आपको कहता है कि फाइंड द इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है और डिस्टेंस जो है वो आपको 8 फीट का बताया गया।
तो करना क्या आपने यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन ले लेंगे, इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, और फिर आपके पास आ जाएगा इंटेंसिटी, इक्वालिटी पुट करेंगे और कांस्टेंट पुट करेंगे डी स्क्वायर, और फिर आप यहाँ पे जो है के को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा के ओवर डी स्क्वायर। अब इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है, तो इंटेंसिटी को एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो आपको दरकार हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है और आपको डिस्टेंस जो है वो 8 फीट बताया गया है। कांस्टेंट आपने जो है वो निकाला था 2800, उसका भी अब हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। अब तीनों वैल्यूज़ जो है वो आप इसके अंदर पुट करें। तो इंटेंसिटी आप फाइंड करेंगे, एज इट इज़ आ जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू आपने निकाली थी 2880, और डिस्टेंस जो है वो आपके पास 8 है, उसका आपने स्क्वायर लेना है, और स्क्वायर लेने के बाद आप जो है वो इसकी वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे देखें 2880 और डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 64 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद इंटेंसिटी आपके पास 45 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकेंगे इस क्वेश्चन में। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द प्रेशर पी इन अ बॉडी ऑफ अ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ। कहता है कि जो प्रेशर पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ के, और अगेन आपने वही तरीकाकार अपनाना है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं, इक्वालिटी पुट करें और साथ में ही आप कांस्टेंट पुट कर दें। और इसके बाद आपको कह रहा है कि आपके पास जो वो प्रेशर है वो आपको 5 फीट पे बता रहा है कि कितना पड़ रहा है, 2.25 जो है वो आपको लेब्रा पर स्क्वायर इंचेस पे बता रहा है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करने की कोशिश करें। प्रेशर जो है वो आपके पास 2.25, और इसके अलावा जो आपके पास डेप्थ है वो 5 फीट है। तो आप ये दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करें, और पुट करने के बाद आप कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो आपके पास पी था 2.25 और कांस्टेंट आपने फाइंड करना है, कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे आपने 5 पुट करना है। अब आप ऐसे करें, 5 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आप इसको डिवाइड कर दें। कांस्टेंट जो है वो इस तरीके से आप निकाल सकेंगे, 2.25 डिवाइडेड बाय 5, दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाता है कांस्टेंट 0.45 के इक्वल। इस तरीके से जो है वो आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू निकाला, आपने देखा होगा जितने अभी तक सारे पार्ट्स किए हैं मैंने, उन तमाम पार्ट्स में सबसे पहले मैंने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है। ठीक है, कांस्टेंट निकालने के बाद आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हर सवाल के पहले हिस्से में आप जो है वो कांस्टेंट वैल्यू निकाला करेंगे। उसके बाद आपको जो है वो सवाल के दूसरे हिस्से के जाने आ जाते हैं, हाउ डीप। अब आपने जो है वो डेप्थ फाइंड करनी है कि कितनी डेप्थ है, और फ्लूइड एक्सर्ट द प्रेशर उसने आपको बता दिया है कि 9 लिब्रा पर स्क्वायर इंचेस, तो आपने यहाँ पे 9 LB पुट कर लेना। सेम यही आपने लेना है एक्सप्रेशन P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, इक्वालिटी पुट करेंगे, साथ में ही आप कांस्टेंट पुट करेंगे। यहाँ पे आपके पास D आ जाएगा, वैल्यूज़ आप साथ में पुट करें। कांस्टेंट की वैल्यू अभी आपने निकाली है 0.45, इसको भी जो है वो आप इसके अंदर यूज़ करेंगे। करना क्या है, अब आप P की वैल्यू पुट करें, 9 है, और कांस्टेंट की वैल्यू 0.45 है। डेप्थ आपने जो है वो फाइंड करनी है, 0.45 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डेप्थ को भी फाइंड आउट कर सकेंगे। तो 9 डिवाइडेड बाई 0.45, दोनों को जो है वो आप डिवाइड करें, और डिवाइड करने के साथ ही आप डेप्थ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 20 फीट जो है वो आपकी डेप्थ आ जाएगी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। होपफुली आपको जो है वो समझ आ गया होगा। 5 क्वेश्चंस आज इस एक्सरसाइज के काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।